Welcome to We Learn Virtual Learning Network, Session 1 of Buying and Merchandising. In this session, we are going to cover introduction about retail buying objectives, retail buying process, then merchandising objectives, merchandiser role, and retail merchandising process. सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटेलिंग क्या है. Retail buying introduction, right? So retailing means when selling of goods takes place directly to the consumers through various retail establishments like departmental store, supermarkets, hypermarkets, through malls. जैसे इनके थ्रू कस्टमर्स के पास गुड्स पहुंचते, दैट इज नोन एज रिटेलिंग. तो रिटेल बिजनेस जो है, इट इज़ बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंग मर्केंडाइज फॉर रीसेल थ्रू वेरियस रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स, राइट. तो रिटेल बिजनेस में क्या है कि मर्केंडाइजिंग की जाती है, मर्केंडाइज बाय की जाती है, जिससे कि जो रिटेलर्स हैं वो उसको डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकें, सेल कर सके. तो इसमें जो थ्रू रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स की हमने बात की, तो रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स क्या हैं, जैसे कि स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, मॉल्स, इनके थ्रू जो है कस्टमर्स को रीसेल की जाती है. सो मर्केंडाइज बेसिकली इट इज़ द फोकस ऑफ रिटेल बाइंग ओनली. और बाइंग ऑफ मर्केंडाइज रेंज और कैटेगरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिटेल इस्टेब्लिशमेंट. रिटेल इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके की है उसके ऊपर डिपेंड करता है. And merchandising basically the process of planning, sourcing, promoting, visually presenting, मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ मर्केंडाइज. तो यहाँ पर मर्केंडाइजर जो है वो हर तरीके से मर्केंडाइज को प्लान करता है, कहाँ से लेना है उसको, मर्केंडाइज किस तरीके से वो प्रमोट करेगा, विजुअली कैसे प्रेजेंट करेगा, राइट, किस तरीके से उसको मार्केट करेगा, ये सब चीज़ें जो है वो हम मर्केंडाइजिंग में इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर जो बायर और मर्केंडाइजर है, दे आर क्लोजली वर्क इन द बाइंग प्रोसेस. हेयर बायर जो है ही फोकसेस ऑन परचेजिंग एक्टिविटीज़, रादर जो मर्केंडाइजर होता है वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज के ऊपर फोकस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. सो हेयर रिटेल परचेज जो है, दैट इज रिटेल परचेज मर्केंडाइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. कहाँ से वो परचेज कर सकता है मर्केंडाइज को, लाइक मैन्युफैक्चरर से कर सकता है रिटेलर्स जो हैं, इम्पोर्टर्स से रिटेलर्स परचेज कर सकते हैं मर्केंडाइज, होलसेलर से या फिर अदर रिटेलर्स से. देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर रिटेलर्स जो हैं वो परचेज करते हैं मर्केंडाइज को. दे यूजुअली इंक्लूड देयर प्रॉफिट to the cost of merchandise or service while deciding the price of the product. And understanding the buying process or merchandise plan, it helps the retailers market products effectively. So यहाँ पर जो हमने बाइंग प्रोसेस की बात की है, बाइंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली इट कवर्स आइडेंटिफाइंग वेंडर्स, इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट ऑप्शंस, negotiating the price and terms with the suppliers and finally buying the product. तो बाइंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वेंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन वेंडर्स हमें गुड सप्लाई कर सकता है प्रोडक्ट्स की. देन वी विल इवेल्युएट द प्रोडक्ट ऑप्शंस, हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, प्रोडक्ट ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल है. देन वी विल नेगोशिएट द प्राइस, मैं वेंडर्स के साथ नेगोशिएशंस की जाती हैं, एंड व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ सप्लायर्स एंड व्हाट आर आर टर्म्स, राइट. तो बायर क्या चाहते हैं और सप्लायर्स क्या चाहते हैं, और उनका जो है म्यूचुअल कंसेंट होता है, एंड फाइनली दे बायर और रिटेलर्स दे बाय द प्रोडक्ट. नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज बाइंग ऑब्जेक्टिव्स और रिटेल बाइंग ऑब्जेक्टिव्स. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बाइंग द मर्केंडाइज, बेसिकली जो अगर मर्केंडाइज को परचेज किया जाता है, इट शुड अपील टू द टारगेट कस्टमर ग्रुप. एंड बिफोर बाइंग द मर्केंडाइज, अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सजेस्ट स्टडिंग द कंज्यूमर मार्केट. एक मर्केंडाइजर को मर्केंडाइज बाय करने से पहले एक कंज्यूमर और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है. उसको स्टडी करना होगा कंज्यूमर मार्केट को, मार्केट में क्या चल रहा है, कंज्यूमर कि क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं. ही शुड सेलेक्ट द
target group, understand and analyze their buying patterns. Buying patterns क्या है customers के, वो कौन सी product को ज़्यादा preference देते हैं, कौन सी product वो ज़्यादा purchase करते हैं. तो ये सब चीज़ें देखते हैं हम. This meeting target customer needs, सबसे पहले इसका main objective है. That means कि here basically customer क्या चाहता है उस चीज़ को merchandiser एनालाइज करता है, राइट. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉपर प्राइसिंग एंड प्रमोशंस. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल बाइंग इज सेटिंग द प्राइस राइट फॉर द प्रोडक्ट्स, कंपेलिंग कंज्यूमर्स टू बाय, राइट. तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले वो टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें. उस आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड इज कि ही विल सेट द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स. प्राइस जो है वो राइट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो उसी प्राइस पे परचेज करेंगे जो उनको मोस्ट सूटेड प्राइस होगा, राइट. एंड विद द हेल्प ऑफ प्रमोशंस ही कैन कंपेल कंज्यूमर्स टू बाय हिज प्रोडक्ट. सो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स they also wait for offers and promotions on products they buy regularly or even periodically. तो कस्टमर्स भी जो है वो ऑफर्स कब आएंगे, डिस्काउंट्स कब आएंगे, इस चीज़ के लिए वो वेट करते रहते हैं. जो कि रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ का वेट करते हैं, right. So advertising the product and providing consumers with offers and promotions that will make the buying decisions successful. That means कि customers जो हैं they will buy the products when retailers they will give good discounts and good offers to the customers. Third point for buying objective is plan for details. That means many consumers they do not buy the product, right, because they do not find the right color or right size. तो बहुत सारे consumers जो हैं वो इस वजह से प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते क्योंकि उनको सही साइज नहीं मिल पाता. सो इसके हिसाब से मर्केंडाइजर को प्लान करना होगा. इन छोटे छोटे पॉइंट्स को रिटेल बाइंग ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखा जाता है एंड मे मेक द बाइंग डिसीजन सक्सेसफुल. सो हेयर द रिटेलर ही हैज़ टू थिंक कि कस्टमर क्या चाहता है. मीन्स अगर उसको शर्ट चाहिए, ट्राउज़र चाहिए तो उसको किस साइज़ का चाहिए, किस कलर का चाहिए, उसका फेवरेट कलर क्या है. So people also leave a restaurant because they do not serve any dip with the starter, right. So these may appear to be, yes, these things are very small things, but buyers जो है वो इनके अगेंस्ट अटेंशन पे करते हैं, इन माइनर डिटेल्स पे भी अटेंशन पे करते हैं. तो इसीलिए रिटेलर्स जो हैं उनको राइट काइंड की प्रोडक्ट अवेल करानी चाहिए कस्टमर्स को, जिससे कि वो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट विद लोकल मार्केट नीड्स. अब देखिए इसमें लोकल मार्केट नीड्स क्या है यहाँ पर. दैट मीन्स कि एक स्पेशलिटी क्लोथिंग स्टोर जो है फॉर ट्रेडिशनल वेयर विल नेवर डू वेल इन एन एरिया वेयर पॉपुलेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इज डोमिनेटिंग. ट्रेडिशनल वेयर क्या है कि जब हम कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो उनको क्या चाहिए, फैशनेबल गारमेंट्स चाहिए. बट वहाँ पे जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर नहीं चलेगा, राइट. सो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स डोमिनेट द लोकल मार्केट. उस प्रॉपर मार्केट में जब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कस्टमर बायर इन द सेंस रिटेलर को अपनी प्रोडक्ट देनी चाहिए वहाँ पर. सो देयर नीड्स आर डिफरेंट and will not be satisfied with the traditional clothing store, right. So but अगर हम बात करें कि casual clothing store की, that will work well in such a location. So it's crucial to incorporate the local market needs with the buying process to increase the customer centricity. तो यहाँ पर रिटेलर को चाहिए कि वो लोकल मार्केट नीड को स्टडी करे और अपनी प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में सर्व करे. Next is the managing merchandising mix. Here carrying merchandise appealing to the local market, it's also an important buying objective. So at the same time it's also important to manage the merchandising mix. That means right product should be available to the consumer at the right time in the right quantity.
तो एक करेक्ट स्टॉक उसको मर्केंडाइजर को मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो सीजनल हो चाहे वो नॉन सीजनल आइटम्स हो। तो इनका एक प्रॉपर मिक्स उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर्स की नीड्स को टाइमली सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बाइंग ऑब्जेक्टिव। हेयर इन्वेंट्री लेवल्स जो है इस टाइप से उसको मेंटेन करने चाहिए जिससे कि उसको प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो और उसको कॉस्ट कम लगे। सो इन्वेंट्री ऑलवेज शुड बी बॉट इन अ राइट अमाउंट। इफ विद द राइट अमाउंट अ रिटेलर डज नॉट फेस अ स्टॉक आउट सिचुएशन। दैट मीन्स कि अगर स्टॉक आउट सिचुएशंस अगर उसकी आती है उसकी प्रोडक्ट में, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर जो है वो उसकी शॉप स्किप करके वो उसके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। यस, तो यहाँ पर रिटेलर को स्टॉक आउट सिचुएशंस नहीं लानी चाहिए। जब अगर ज़्यादा डिमांड है मार्केट में उस प्रोडक्ट की तो उसको ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, बट इस लेवल तक मेंटेन करना चाहिए कि उसको कॉस्ट ज़्यादा बियर ना करनी पड़े, बट वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। राइट, सो हेयर रिटेलर इनकर्स एक्सेस और ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री। तो ये जो है उसको उसके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देती है। तो इस तरीके के स्टेप्स उसको नहीं लेने चाहिए। ही शुड मिनिमाइज द इन्वेंट्री लेवल्स। So this was the buying objectives in retail buying. Next we'll do retail buying process. अब देखिए रिटेल बाइंग प्रोसेस इज बेसिकली मर्केंडाइज बाय करने के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस रहता है। दिस प्रोसेस जो प्रोसेस है ये इतना इजी नहीं है। राइट, तो रिटेल बाइंग में जो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं कि deciding what merchandise a retailer wants to carry, finding what is the customer's choice, right? कस्टमर की क्या चॉइस है, देन उसको मार्केट को स्टडी करना होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि रिटेलर वो प्रोडक्ट जो कैरी करना चाहता है उसकी मार्केट ट्रेंड वो स्टडी करे मार्केट में। देन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू बी, अ हाई वॉल्यूम या फिर उसको लो वॉल्यूम बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं उसको लेने पड़ते हैं। दीज आर द इनिशियल। बट अगर हम हाई लेवल बाइंग प्रोसेस की बात करते हैं देन ही हैज़ टू आइडेंटिफाई द वेंडर्स। उसको कौन से वेंडर्स जो है उसकी प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, उसको पर्टिकुलर प्राइस पे अवेल करा सकते हैं। राइट, तो ही हैज़ टू गो विद आइडेंटिफाइंग वेंडर्स इन द फर्स्ट स्टेप। देन इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट ऑप्शंस, जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से वो सेलेक्ट करेगा कि कौन सी उसको बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट है और उसमें किस में इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और उसको कॉस्ट जो है वो उसके बजट में लग रही है। राइट, देन इज नेगोशिएटिंग प्राइस एंड टर्म्स। दैट मीन्स कि वो वेंडर्स जब उसने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट को इवेल्युएट कर लिया, देन ही विल गो फॉर नेगोशिएटिंग द price and terms and conditions of buying the product, and in the last step he will buy the product. After going through these 3 steps at last he will buy the product. So this is the retail buying process. It's a systematic buying process adopted by each organization. Next is retail merchandising objectives. अब देखिए रिटेल मर्केंडाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिक जो रिटेल मर्केंडाइज का की ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ व्हाट, टू इंक्रीज प्रॉफिट। राइट, तो मर्केंडाइजर जो है वो बाइंग डिपार्टमेंट के साथ क्लोजली काम करता है सो दैट कि वो बाइंग प्लान्स को समझ सके एंड कोऑर्डिनेट्स विद द कैटेगरी मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट स्ट्रेटजी. So merchandiser must have fine-tuned their investment plans among departments in order to achieve the company goals and objectives. अब देखिए रिटेल मर्केंडाइज ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो मर्केंडाइजर है उसको ये देखना है कि कस्टमर्स की नीड्स को वो कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। राइट, सो डिसाइडिंग हाउ अ प्रोडक्ट needs to be sold to so as to attract more and more customers and gain
प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करेगा, तभी वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है. सेकेंड थिंग इज सेटिंग द करेक्ट प्राइस. Here, deciding the product price that is appealing to the टारगेट कस्टमर्स. तो उसको इस टाइप से प्राइस सेट करना होगा जो कि कस्टमर को अपील कर सके, वो कस्टमर्स जो है टारगेट कस्टमर उसको उस प्राइस पे परचेज कर सके. तो वो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इतना ज़्यादा भी ना हो कि कस्टमर उसको नेग्लेक्ट कर दे और बिल्कुल उसको सोचे कि ये वर्थफुल ही नहीं है, प्रोडक्ट इतनी वर्थफुल नहीं है और प्राइस इतना ज़्यादा है. और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो उसको लो क्वालिटी प्रोडक्ट समझे, राइट. सो सेटिंग द करेक्ट प्राइस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. थर्ड इज़ डिटेलिंग द प्रोडक्ट. डिटेलिंग इज़ ऑल अबाउट कि प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, उसका साइज़ किस साइज़ में अवेलेबल होगी, किस टाइप की पैकेजिंग होगी इसकी. तो उसके इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना कि प्रोडक्ट को किस तरीके से वो लॉन्च करेगा. देन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. हेयर शॉर्टलिस्टिंग द स्टोर्स, कहाँ कहाँ पर उसकी प्रोडक्ट जाएगी. ही हैज़ टू शॉर्टलिस्ट द स्टोर दैट विल कैरी दिस प्रोडक्ट. देन प्रोडक्ट अरेंजमेंट. हाउ अ प्रोडक्ट इज अरेंज्ड इन स्टोर डिसाइड्स इट्स सेल्स वॉल्यूम. इट डिपेंड्स कि उसका सेल्स वॉल्यूम क्या है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्ट कैसे अरेंज होगी. एंड अट्रैक्टिवली अरेंज प्रोडक्ट इज सोल्ड मोर देन अ प्रोडक्ट that does not catch customers attention. And last step or last objective is product promotion. That means कि वो अपने product promotion strategy क्या use करेगा. He has to choose the product promotion strategy. This is also one of the objective that this may also include lowering the product price. That means कि वो discounts और offers दे करके अपने product को attractive बना सकता है. And this may be the product promotion strategy. Rest of the part of this session we will cover in second part. Thank you. Happy learning.